हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रानेक्सामिक एसिड के बारे में। ये एक इंजेक्शन होती है जो इसकी जो क्लास होती है वो होती है एंटी फिब्रिनोलिटिक क्लास। अब एंटी फिब्रिनोलिटिक का क्या मतलब है? एंटी मतलब होता है अपोज करना, फिब्रिनोलिटिक मतलब कि एक फिब्रिनोलिटिक पाथवे होता है जिसका काम क्या होता है, इस पाथवे में क्या होता है कि जो भी ब्लड क्लॉट होता है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक करने का ये एक पाथवे होता है। किसी इंजरी साइट पर कोई ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रखा है तो उसको ब्रेक करने का, उसको डिग्रेड करने का काम इस फिब्रिनोलिटिक पाथवे का होता है। तो हमें इसी फिब्रिनोलिटिक पाथवे को रोकना है। तो मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं भी जब ब्लीडिंग होती है तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, कोआगुलेशन प्रोसेस होता है। कोआगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइनल हमारे पास जो बनता है वो फिब्रिन बनता है। फिब्रिन मतलब कि क्लॉट फॉर्म होता है। क्लॉट किससे, ये जो फिब्रिन है किससे बना हुआ है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ है फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन। फिब्रिन क्या है? एक क्लॉट है, ठीक है, जो कि ब्लीडिंग साइट पर है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। जब ब्लीडिंग रुक जाती है क्लॉट को वहां से हटाना होता है। तो हमारी बॉडी में सेकेंड प्रोसेस होती है प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन क्या होता है कि प्लाज्मिनोजन एक प्रोटीन होता है जो कि करता है कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और वो प्लाज्मिन फिब्रिन को डिग्रेड करने का काम करता है, उस इंजरी साइट से उसको हटाता है। फिब्रिन को डिग्रेड करने का काम कौन करता है? प्लाज्मिन करता है। और ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में। ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है एंड प्लाज्मिन क्या करता है कि फिब्रिन को डिसॉल्व करने का काम करता है। फिब्रिन जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है उसको, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें वहाँ पर क्लॉट चाहिए। अब इस फिब्रिन को हमें हटाना नहीं है यहाँ से, मतलब कि जो प्लाज्मिन फिब्रिन को डिग्रेड कर रहा है उस प्रोसेस को हमें रोकना है, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, जो ट्रानेक्सामिक एसिड होता है ये इसी फिब्रिनोलिटिक पाथवे पर काम करता है। ये ट्रानेक्सामिक एसिड प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड करता है और प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो प्लाज्मिन फिब्रिन को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, मतलब कि क्लॉट वहाँ से डिसॉल्व नहीं होगा। तो ब्लीडिंग के साइड पे हमारे पास क्लॉट रहेगा और ब्लीडिंग की जाएगी, रुक जाएगी। तो इसके इंडिकेशन क्या है कि हम किस में ये यूज़ करेंगे, ये इंजेक्शन का यूज़ हम किस में करते हैं। तो मेनली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, ड्यूरिंग द सर्जरी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आफ्टर द सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। या कोई पेशेंट क्या है कि उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, कोई फीमेल पेशेंट है जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो हम उसमें भी ये ट्रानेक्सामिक एसिड देते हैं। या फिर कोई पेशेंट है जिसको क्या है, पाइल्स की दिक्कत है, उसमें भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, स्टूल में अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उसमें भी हम क्या देते हैं? ट्रानेक्सामिक एसिड देते हैं। हम इसको और किस में देते हैं? कोई पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है या फिर कोई एक्सीडेंट के दौरान उसका मतलब ब्लीडिंग लॉस हो रही है, उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो हम क्या देते हैं? उसमें भी हम क्या देते हैं? इस इंजेक्शन को देते हैं। अब इसके कुछ इंडिकेशन तो हो गया, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके कि इसमें क्या होता है कि नौजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर विजन में पेशेंट को मतलब देखने में दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि किन पेशेंट में हमें, किन मरीजों में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो किन में नहीं करना है? अगर किसी पेशेंट को किडनी की दिक्कत है, अगर किडनी की दिक्कत है, हम किडनी वाले पेशेंट में क्यों नहीं दे रहे इसको? क्योंकि जो ये ट्रानेक्सामिक एसिड होता है ये किडनी से ही क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। अब किडनी अगर पेशेंट की खराब है या फिर काम नहीं कर रही है सही से, तो वो जो इंजेक्शन है ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा किडनी के थ्रू, किडनी इसको क्या नहीं कर पाएगी? एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो हमें बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ये। तो इसलिए हमें किडनी वाले पेशेंट में इसको नहीं देना है। इस पेशेंट को अगर सीजर है तो उसमें भी हमें नहीं देना है इसको। अगर किसी पेशेंट को इस इंजेक्शन से या फिर इस दवाई से एलर्जी हो रही है तो उसमें भी हमें इनको इस मेडिकेशन को नहीं देना है। या फिर किसी पेशेंट को अगर देखने में दिक्कत है तो उनमें भी हमें नहीं देना है। किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो उस पेशेंट में भी हमें नहीं देना है। अब इसके डोज क्या है? अब इस कितना डोज हमें देना होता है? इसका जो डोज होता है वो जो जितना फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब करा होता है हम इसकी जो एम्प्यूल आती है वो आती है 5 ml की, इसकी एम्प्यूल आती है, ठीक है। इसमें कितना लिखा रहता है कि 500 mg पर 5 ml, ठीक है, मतलब कि 5 ml में 500 mg है इस वाली इंजेक्शन में।
फिर डॉक्टर ने जितना अगर प्रिस्क्राइब करा है कि कितना ml हमें देना है पेशेंट को, उतने उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो जाता है, इसका जो रूट है वो जाता है आईवी जाता है, ठीक है। इस इंजेक्शन का रूट क्या है, आईवी है। हम इसको जब आईवी दे रहे हैं तो बहुत ही स्लो रेट पर हमें देना होता है, या फिर हम इसको डाइल्यूट करके भी देते हैं। एनएस के साथ हम इसको डाइल्यूट करके दे देते हैं। और हम कितना देते हैं इसको, बहुत ही स्लो रेट पर देते हैं। अगर हम पेशेंट को इसको फास्ट रेट पर देंगे, बहुत ही फास्ट चढ़ा देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, एरिथमिया हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है जब हम पेशेंट को ये बहुत ही फास्ट चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जब भी ट्राइनेक्समिक एसिड को चढ़ा रहे हैं तो हमें करना है उसको बहुत ही स्लो रेट पर उसको देना है पेशेंट को, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि ट्राइनेक्समिक एसिड क्या है। ये एक एंटी फिब्रिनोलिटिक क्लास है। इसका काम क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने में, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हम इसका यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई पेशेंट है तो उसमें हम देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट हमने देखे, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे, इंडिकेशन देखी, डोज देखी, कितना ये एम्प्यूल कितने का होता है, 5 ml का ये एम्प्यूल आता है, ठीक है। और इसको हम डाइल्यूट करके देते हैं, या फिर इसको हम क्या देते हैं, स्लो रेट पर देते हैं, फास्ट रेट पर हमें नहीं देते।